मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आपने आप में आपको वर लिया, चेतना को स्वयं मैं प्रकट कर लिया। हे विरागी प्रभु, हे महावीर जिन, आपके दर चरण मैं शतत नमन। आपके दर चरण मैं शतत नमन। आफ्टर द ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन ऑफ अनुभव जी, मुझे लगता है कि अब यहाँ पर आप सब लोगों की इस विषय को समझने की और विचार करने की जो भावभूमि तैयार हुई है, उसका मुझे सहज ही लाभ मिल रहा है, क्योंकि मैं 15 मिनट आपकी भावभूमि तैयार करता और फिर कुछ कहता तो वो ऑलरेडी मुझे मिल चुका है। तो उसके लिए अनुभव जी का बहुत आभार। वस्तु व्यवस्था और विश्व व्यवस्था में हम कहाँ हैं, हमारे बीच में और उस शेर के बीच में, मतलब गेयों के बीच में और गायक के बीच में जो दूरियां हैं, वो ऐसी दूरियां हैं जो कभी ख़त्म होने वाली नहीं हैं। और इसका भली भांति विचार और ज्ञान हमें इस पूरे द्रव्य गुण पर्याय की जो आगे चर्चा चलने वाली है वहाँ से समझेंगे ही। अभी जो मेरा सेशन है जिसकी मुझे चर्चा करना है, हालांकि मैं 4 सेशन के हिसाब से तैयार होके आया था, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पास अब 3 ही सेशन होंगे, जो जिनमें से एक जा चुका है। खैर, शुरू करते हैं। दरअसल ऐसा है कि स्वप्न में रहने के बाद वो स्वप्न था, ये हमें जागने के बाद ही पता चलता है। जब तक आप स्वप्न में हैं तब तक तो सपने से बड़ी सत्यता दुनिया में कुछ लगती ही नहीं है। लेकिन ये आप कहने के काबिल कब हो पाते हैं कि हम स्वप्न में थे या सपने में थे? जब आप जाग जाते हो। ऐसे ही इस दुनियावी चकाचौंध के बीच में वो कहने की ताकत कि हमारे वो प्रयास, हमारी कोशिशें वो झूठी थीं, इसे कहने के काबिल हम तब हो पाएंगे जब शायद हम इन सपनों से जाग जाएंगे। और उसे जगाने के लिए हमारे आचार्यों ने, जिन्होंने अपनी वास्तविक कोशिशों से स्वयं जागने का काम किया और हमारे सामने इन शास्त्रों के माध्यम से एक मार्ग ऐसा प्रशस्त कर दिया कि उस मार्ग पर चलकर हम भी जाग जाएं। और उन जागे हुए लोगों का प्रतीक यदि कोई है तो वो यहीं नीचे से नजर आने वाला ये सम्मेद शिखर है, जहां पर हम सभी बैठे हुए हैं। अब जागे हुए लोगों की भूमि में बैठकर हम वापस सोते हुए ही चले जाएं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। देखिए, आगे मैं कुछ कहूं उससे पहले एक बात कहना चाहता हूं कि मेरा एक मित्र था, उसने 39 बार सिगरेट छोड़ने का संकल्प लिया और वो इस बात को बड़े गौरवान्वित होकर बोलता था, ये मेरा 39वीं बार का संकल्प है। अब आप मुझे ये बताओ कि उसने कितनी बार सिगरेट छोड़ी? मुझे तो ये लगता है कि उसने 38 बार सिगरेट पीने का संकल्प पुनः लिया, छोड़ने का तो संकल्प कभी नहीं लिया। ऐसे ही हम सब लोग भी हर रोज कुछ नए संकल्पों से होकर गुजरते हैं और यहाँ इस हैप्पीनेस हाउस में आने के बाद भी हम फिर एक संकल्प लेकर जाएंगे कि मुझे आत्म भावना भाना है और ज्ञान और ज्ञेय का जो विभाग है उसे समझकर अपने उपयोग को उपयोग में लगाना है। लेकिन क्या इस संकल्प को दोबारा लेने के लिए अगला हैप्पीनेस हाउस आयोजित करने की जरूरत है, जहां पर आप
पुनः आएंगे और फिर एक संकल्प लेंगे। तो अब आप मुझे ये बताइए कि ऐसे संकल्पों का जो सिलसिला है, उनमें से कौन सा संकल्प सत्य है, कौन सा संकल्प वास्तविक है, कौन सा विचार सत्य है, कौन सा चिंतन सत्य है। और यदि हमें लगता है कि संकल्प तो वही है ना कि जिसे दोबारा लेने की जरूरत ना पड़े, यदि बारंबार संकल्पों का सिलसिला चल रहा है तो उनमें से एक भी संकल्प सही नहीं है। हम यहां पर हैप्पीनेस हाउस में आकर, जिसका नाम हमने ये दिया है, आज की शैली में चीजों को ढाल दिया जाता है, लेकिन हम कोई नई बात बताने के लिए यहां पर नहीं है, क्योंकि जैन शासन सबसे पुरानी बात बताने का दर्शन है। नई बात बताने वाली तो दुनिया में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, और नई नई बातें सीखकर ही नई नई पर्याय हो रही है ना। नरक, त्रियंच, मनुष्य, देव, 4 गति, 84 लाख योनियां। अब आप बताओ, महावीर भगवान ने नई बात बताई थी कि पुरानी बात बताई थी? गुरुदेव श्री ने नई बात बताई थी कि पुरानी बात बताई थी? जो दुनिया की सबसे पुरानी बात है और सबसे असल बात है, वही उन्होंने बताई, और वही पुरानी बात को बस हम नए कलेवर में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इस हैप्पीनेस तक पहुंचने का रोड मैप आखिर क्या हो? आपके स्क्रीन पर 2 स्लोगन दिख रहे हैं, और बहुत प्रसिद्ध जैन दर्शन के, मुझे लगता है कि वर्तमान में थोड़ा बहुत भी आप जैन शासन से परिचित हों तो आप इस चीज को भली भांति इन दोनों ही स्लोगन को सुना होगा, पढ़ा होगा, नहीं तो किसी ना किसी रूप में आपका इससे तारुफ, आपका परिचय हुआ ही होगा। दिख रहा है ना पीछे? और यदि किसी का नहीं हुआ हो तो अब पहली बार हो रहा है, तो अगली बार आप ये कहने के लायक नहीं रहोगे कि हम इन दोनों को नहीं जानते हैं। और इन दोनों स्लोगन के नीचे एक छोटा सा कोट लिखा हुआ है, जो बहुत चमत्कारी नहीं है, वो अपने आप ही बन गया है ना। उसके बनाने के लिए कोई बहुत ज्यादा बुद्धि या कवित्व कौशल की आवश्यकता नहीं पड़ी। वो था, हैप्पीनेस का आधार भेद विज्ञान और तत्व विचार। ये तो हुई पहली स्लाइड। अब मैं थोड़ी अपील करूंगा कि आप इसकी सेकंड लास्ट स्लाइड को और दिखा दें, ताकि हमारे दिमाग में साधन और साध्य, ये 2 चीजें पहले क्लियर रहें। और इस साधन और साध्य के बीच में वो विषय वस्तु है जिसकी मैं बीच में चर्चा करूंगा। सेकंड लास्ट स्लाइड, हाँ आ गई। क्या लिखा है सामने? वास्तविक हैप्पीनेस क्या है? क्योंकि देखिए, हिंदी के शब्दों को जब हम अंग्रेजी में ढाल देते हैं तो वो भाषा जिन संदर्भों में और जिन परिस्थितियों में पैदा होती है, उन्हीं परिस्थितियों का भाव अपने साथ लेकर आती है। जैसे कि आप मोक्ष के लिए कोई अंग्रेजी का शब्द यदि गढ़ने जाएंगे तो मोक्ष का वो भाव कभी हासिल नहीं कर पाएंगे जो शब्द मोक्ष में ही शामिल है। निर्वाण शब्द के लिए आप दुनिया का कोई भी शब्द लेकर आ जाएं, ऐसे ही आत्मा के लिए आप सोल लेकर आए, लेकिन सोल में वो मैंपना नहीं है जो आत्मा में है। क्यों? क्योंकि जो भाषा जहां गढ़ी गई है वो अपने संदर्भों और अपनी परिस्थितियों में गढ़ी गई है, और उन्हीं परिस्थितियों को वो अभिव्यक्त करती है। ऐसे ही एक शब्द है हैप्पीनेस, और दुनिया में हैप्पीनेस तो वही है, विश करो डिश करो, है ना। जो आजकल एक विज्ञापन, आजकल तो नहीं चलता लेकिन पहले चला करता था, कि जो जो आप विश करते हो वो चीजें पूरी होती चली जाएं। और दुनिया में आशीर्वाद भी कुछ ऐसे ही दिए जाते थे, दूधो नहाओ पूतो फलो, है ना, तेरी हर मुराद पूरी हो। आप किसी भी भाषा में जाएं तो हैप्पीनेस का भी जो जरिया निकल कर आता है ना, वो क्या निकल कर आता है? वो जो साधन है हैप्पीनेस का, यदि हैप्पीनेस साध्य है तो हैप्पीनेस का साधन कहां से निकल कर आएगा? जिसकी अभी बहुत सारी बात चली थी कि आपके हैव्स और वांट्स के बीच में जो सीमा रेखा है, उसको आप जितना जितना कम करते जाएंगे, हैप्पीनेस के उतने नजदीक जाते जाएंगे। अब आप सोचिए, वांट्स का जो दायरा है वो कितना बड़ा है। मार्केटिंग में एक रूल है, लोगों की नीड को वांट में बदलना है, तभी आपकी दुकान चल पाएगी। यदि लोगों की नीड ही फुलफिल करते रहोगे ना, तो एक ना एक दिन शटर गिर जाएगी। शटर गिर जाएगी मतलब समझे, दुकान बंद हो जाएगी।
ये मोबाइल फोन यदि लोगों की सिर्फ नीड होता और इसे एक बार लाकर इसे पूरा कर दिया जाता ना, तो वो लोग की नए नए मोबाइल का मार्केट ही चला जाता, एक ना एक दिन तो वो आता। लेकिन आज देखो कि लगातार ये बढ़ ही रहा है। और पहले तो लोग 6-6, 8-8 साल मोबाइल चलाते थे, आज 8-8 महीनों में बदलने लगे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ है? नीड को वांट में कन्वर्ट कर दिया गया है ना। यही मैनेजमेंट है, यही जो MBA जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वाले हैं वो इसी चीज के ऊपर पूरी मेहनत करते हैं। अब दर्शन तो एकदम उल्टी बात कर रहा है, अलग बात कर रहा है। और देखिए कि जो दुनिया से सबसे अलग बात कर रहा होता है ना, वो सबसे ज्यादा असामान्य लगने लगता है। समझ में तो नहीं आया? अरे मान के चलिए कोरोना के समय में जब सब लोग मास्क लगाकर घूमते थे तो सबसे असामान्य कौन है? जो मास्क नहीं लगाया हुआ है। और अभी जब सब लोग मास्क नहीं लगाए हैं और कोई मास्क लगाकर आने लगेगा तो कैसा लगेगा? असामान्य लगने लगेगा। आज मैं रास्ते में आते आते बीच में जो संकित जी ने सेशन लिया ना, उसमें आप सब लोगों के विचार भी मुझे सुनने को मिले, है ना। तो मुझे बहुत सारी चीजें वो बैलेंस मिलाकर चलना, संतुलन बनाना, और शायद वो संतुलन और बैलेंस बनाने के लिए हम यहां पर आए हैं कि पाप का जो गठरा था वो तो साल भर भर लेते हैं, लेकिन 3 दिन में थोड़ा सा पुण्य की गठरी भी बांध लेते हैं, तो क्या है, थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा। तो ये सारी चीजें बड़ी असामान्य हो जाती हैं जब आप लोगों से ये कहते हो कि अपनी इच्छाएं कम करो, अपनी तृष्णा कम करो। समझ में आया? जिन कोशिशों में आप लगे हुए हो आपकी तिजोरियां भरने के लिए, वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए, इसको धीरे धीरे इनको कम करो। तो कितनी असामान्य घटना लगती है। रोगियों की बस्ती में स्वस्थ व्यक्ति सबसे असामान्य होता है। शराबियों की भीड़ में शराब ना पीने वाला व्यक्ति सबसे असामान्य है। हुरियारों की भीड़ में हुरियारे समझते हो? अरे होली खेले हुए लोगों की भीड़ में सबसे साफ सुथरा और सुंदर दिखने वाला व्यक्ति सबसे असामान्य है। और आज 14 मार्च को पूरा देश जब हुरियारों के रंग में रंगा हुआ है और आप धवल स्वच्छ सफेद वस्त्र पहने हुए लोग इस जिनवाणी को सुनने वाले सबसे असामान्य हो कि नहीं? अब बोलो, इस असामान्यता के बीच में जहां पर कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में भी वो असामान्यता घुसी हुई है कि अब ठीक है, खाली टाइम है, अब क्या करेंगे, घर में रहते, ऑफिस भी बंद हो गए हैं, छुट्टियां भी लग गई हैं, सबसे आसान काम है कि सम्मेद शिखर चलते हैं, है ना। हालांकि ये भी उदयाधीन था। कई लोग ऐसे थे जिनके 2 महीने पहले से रिजर्वेशन थे, उनकी वेटिंग क्लियर नहीं हुई तो आ नहीं पाए। अभी जिनेंद्र जी बता रहे थे 50-50-60 लोग, है ना, लगभग नहीं आ पाए। और कई लोग ऐसे थे कि 2 दिन पहले ही तत्काल लेके आ गए हैं। तो ये सब नियतियां तय है ना कि जिनको यहां पर आना था। तो ये तो वस्तु व्यवस्था और की स्वतंत्रता सामने आ रही है। लेकिन कुल मिलाकर हमारे दिमाग में ये सब बातें कितनी असामान्य हैं। देखिए, ऐसा है जो अनट्रुथ है ना, वो यदि कलेक्टिव हो जाता है तो वो ट्रुथ लगने लगता है। असत्य यदि सामूहिक हो जाए तो वो कैसा लगने लगता है? वो सत्य लगने लगता है। और हम लोग उसी दौर में हैं जहां पर अनट्रुथ, असत्य इतना कलेक्टिव है कि उस बीच में सत्य को सही में सत्य का चिराग लेकर चलना सबसे मुश्किल काम हो गया है। आचार्यों की बात सबसे सामान्य है, सबसे सहज है, सबसे सहज ग्राह्य है और सबसे सही है, लेकिन इसे प्रूव करने के लिए हमें इतने सारी युक्तियां और तर्क के माध्यम से यह बताना पड़ता है कि तुम्हारा जीवन स्वास्थ्य में है, तुम्हारा जीवन बीमारियों में नहीं है। बोलो, शराबियों का झुंड हो, और प्राय आज है। हमारे दोस्त यार मित्र कौन से होते हैं? आप ऑफिसेज में जाएं, पार्टी कैसी होना चाहिए, शादियां कैसी होना चाहिए। अरे भाई, शादी के पहले यदि एक ड्रिंक ना हो तो नाचने ही नहीं मिलेगा। अब वो नाचने का बहाना लेकर अपने शराब पीने को जस्टिफाई करता है। अब ऐसे बीच में यदि एक व्यक्ति बिल्कुल कोरा खड़ा हुआ है तो बोलो उसको क्या कहा जाएगा? वो तो असामान्य हो ही गया ना। बफे सिस्टम में पूरा परिवार रात में भोजन कर रहा है और उस बीच में एक व्यक्ति उस कार्यक्रम में प्रवेश ही नहीं कर रहा, तो बोलो उस व्यक्ति को कैसे देखा जाएगा? तो अब ऐसे कलेक्टिव अनट्रुथ के दौर में
सत्य का दीपक लेके जाओगे कैसे? मुझे तो कई बार आश्चर्य होता है हमारे महापुरुषों पर, गुरुदेव श्री टोडरमल जी जैसे महापुरुषों के ऊपर, और उनके ऊपर तो एक ऐसी पंक्ति, बड़ी सुंदर पंक्ति मैंने सुनी और मुझे वो कहने का भाव आए बिना मैं रोक नहीं पा रहा हूं, है ना। हमारे आचार्यों ने क्या काम किया, ये अंधों की बस्ती में चिरागों के सौदागर हैं। आप समझ रहे हैं ये बात क्या है? बस्ती कौन की है? अंधों की। और सौदागर काहे के हैं? चिराग। चिराग यानी समझते हैं ना, रोशनी। रोशनी के सौदागर कौन है? अब बोलो कि जहां सब लोग उल्लू बने बैठे हुए हैं, उन लोगों को यह बताना कि चैतन्य चमत्कार रूपी सूर्य वो ही तुम्हारे सुख का मूल कारण है। अब उनके लिए क्या लगेगा? सूर्य की तो कोई सत्ता ही नहीं होती है, आत्मा की तो कोई सत्ता ही नहीं है, ज्ञान की तो कोई सत्ता नहीं है। हमें सब चीज चाहिए और अपडेटेड चाहिए, मोबाइल चाहिए, घर चाहिए, बंगला चाहिए, कार चाहिए। अरे ये सब तो छोड़ो, हम क्या कहें, प्रोफेसर वीर सागर जी भाई साहब हैं, वो ऐसा कहते हैं, हमें जितनी टूटी चप्पल फूटी बोतल की कीमत है ना, उतनी हमें अपनी आत्मा की कीमत नहीं है, उतनी हमें हमारे ज्ञान से। बोलो ज्ञान किसको चाहिए? ज्ञान का किसको दीदार करना है? अब ऐसे लोगों के बीच में जहां पर रियल में जो जिसे वो हैप्पीनेस मानकर बैठे हैं, उनको ये बताना कि एक्चुअल में हैप्पीनेस क्या है, ये कितना जटिल और कितना कठिन काम हो जाता है। तो पहले जानो भाई वो हैप्पीनेस क्या है, जिस साध्य की सिद्धि के लिए हम यहां पर आए हुए हैं। यदि वो साध्य ही हमारे दिमाग में क्लियर नहीं होगा, तो जिन साधनों के जरिए उस साध्य को पाया जाएगा, आखिर वो साध्य हमें मिल कैसे जाएगा, पहले क्लियर तो हो। टोडरमल जी 9वें अधिकार से मोक्ष मार्ग प्रकाशक शुरू करते हैं। 8 अधिकार तक तो संसार मार्ग ही था, मतलब 7 अधिकार तक। 8वां अधिकार एक ब्रिज का काम करता है ना। और 9वें अधिकार से एक्चुअल में मोक्ष मार्ग प्रकाशक शुरू होता है। वहां वो सम्यक दर्शन आदि का वर्णन या पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति, इस प्रकरण से पहले ये कहते हैं कि आत्मा का हित मोक्ष ही है। मतलब पहले ये तो जान लो कि हमें चाहिए क्या, हमारा साध्य तो क्लियर हो। ऐसे ही हैप्पीनेस मतलब क्या, किस लिए बोलो यहां पर आए हैं? हम तो बनिए हैं, बिना प्रॉफिट के कोई काम करते नहीं है। यदि 3-3 दिन के लिए, अब 3 दिन तो यहां पर लगेंगे, एक दिन आने का और एक दिन जाने का, है ना। और मुझे ऐसा पता है कि दुबई से भी आए हैं कोई अच्छा, तो आपको आने में तो और ज्यादा समय लगा होगा। हालांकि आजकल सारी दूरियां लगभग उतना ही है, जितना मुझे भोपाल से लगेगा उतना ही उन्हें दुबई से लगेगा, है ना। लेकिन फिर भी आप आगे पीछे भी थोड़ी सी व्यवस्थाएं बनाते हैं, और उसके बाद यहां पर यदि आते हैं तो आप ये सोचिए 5 दिन यदि आपने दिए हैं तो काय के लिए दिए हैं, क्या प्रयोजन क्या है उसका, क्या क्या बस इतना ही है? ये ठीक बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि सम्मेद शिखर में आने के बाद लोगों के 2 क्वेश्चन बड़े कॉमन रहते हैं। यहां से जाने के बाद यदि सम्मेद शिखर से जाओगे, अभी यदि आप यहां पे हो ना, तो एक क्वेश्चन सबसे कॉमन है कि कितने बजे उतरे रहता है कि नहीं? यही क्वेश्चन बड़ा कॉमन है ना। मतलब लोगों का इतना रस है सम्मेद शिखर जाने में नहीं है, ऊपर बैठने में नहीं है। वो वीतरागता के, क्या कहें, वीतरागता के जिन्होंने रियल में जिन्होंने साक्षात्कार किया है, उन लोगों की परिणति से अपनी परिणति का मिलान करने की कोई चेष्टा नहीं है। लेकिन हमारा रस काहे में ज्यादा है, उतरे कितने बजे। और वो भी हमारे लिए एक रिवॉर्ड की तरह होता है। यदि सामने वाला कहे मैं 10 बजे उतरा, तो एक कहेगा हम तो 9 ही बजे उतर आए थे, है ना। एक कहेगा हम 2 बजे उतरे, अरे हम तो 12 बजे उतर आए, हम तो 7 बजे चढ़े थे 12 बजे उतर आए। और यहां से जाओगे तो क्या पूछेंगे कितनी वंदना करी और कितने बजे उतरे, है ना। एक क्वेश्चन और जुड़ जाएगा, कितनी वंदना करी। हमारा क्वांटिटी में जितना भरोसा है, क्या उतनी क्वालिटी में भी है? ऐसे ये 3-3 दिनों का ये हमारा ये पूरा आयोजन हुआ। हो सकता है यहां पर जब 3 दिन बाद इसके बारे में पूरी चर्चा की जाए तो ये बताया भी जाएगा, है ना। अब औपचारिकताओं में सारी चीजें चलती हैं, इतने लोगों ने लाभ लिया, इतने लोगों ने ऑनलाइन देखा, इतने लोगों ने ये किया, समझ में आया। लेकिन आप मुझे ये बताओ कि लाभ क्या है इसमें, इस आयोजन का तत्व क्या है। मुझे तत्व के ऊपर ही चर्चा करनी है। अभी एक स्लाइड में मैं ये भी बात आएगी कि तत्व क्या है, इस आयोजन का तत्व क्या है। तत्व यानी देखो, बहुत जटिल भाषा छोड़ दीजिए,
तत्व मतलब क्या? आपने ये तो बहुत सुना, जो वस्तु जैसी है जो उसका भाव है। नहीं, इतना इतना जटिल मत करो। अभी तो सब चीजें बहुत आसान कर रहे हैं। एक्चुअल में क्या है ना, इस तरह के आयोजन में बड़ी दुविधा होती है कि हम आखिर किस लेवल पर जाके बात करें। कहीं बात इतनी हल्की ना हो जाए कि जो सुने सुनाए लोग हों उनके लिए भी बहुत ज्यादा एकदम नीरसता लगने लगे, बहुत हल्का विषय हो गया। और थोड़ी सी भी बात टिपिकल होने लगती है तब भी ये डर लगा रहता है कि जो लोग बिल्कुल बिगिनर हैं उनके लिए कहीं ये समस्या ना खड़ी हो जाए कि पता नहीं कौन सी दुनिया की बात चल रही है ना। ये तो ये सारी चीजें तो हमें सुनने ही नहीं मिलती हैं, ये तो बस अलग से ही आए पेंडोरा वेंडोरा द्वीप से कहीं के लोग, है ना। और वही सही बात है, ये आज जैनों के बाहर अजैनों में ये बात करना तो छोड़ दो, जैनों के बीच में भी यदि ये सब बातें करोगे ना तो उन्हें ऐसा ही लगेगा कि पता नहीं कोई एलियंस से आए हुए लोग हैं और ये लोग उसी टाइप के हैं। इनका अपना अलग एक गुट है, अपना एक अलग समूह है। और ये इस क्या कहें, ये जो क्या कहते हैं जनरल जो दुनियावी लोग हैं ना, इनसे बहुत ऊपर या नीचे के या अजीबी टाइप के इंसान हैं जो ये सब बातें कर रहे हैं। तो मर्म तत्व यानी सार बस इतनी सी बात है। अब आप ये बताओ कि इस आयोजन का सार क्या है? यदि आप इसके लाभ की बात करोगे तो क्या है? बहुत अच्छा मौसम था, 3 दिन बहुत अच्छे कटे, आउटिंग हो गई, समझ में आया? या फिर और भी कुछ कुछ आप बोल सकते हैं, सोच सकते हैं। क्योंकि होता यही है कि हमारे यहां रहते हुए तो हम संकल्प लेते हैं कि हाँ मैं विचार करूंगा, मैं चिंतन करूंगा, मैं थोड़ा ठहरूंगा, अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी से मैं थोड़ा सा ठहर कर रुक कर सोचूंगा, मूल्यांकन करूंगा अपनी उन सारी क्रियाओं का, उन प्रयासों का, अपनी उपलब्धियों का, सो कॉल्ड उपलब्धियों का, कि वाकई मैंने जो हासिल किया है उसने मुझे कुछ दिया है या अभी भी समथिंग इज मिसिंग, अभी भी कुछ छूट रहा है। हम सोचते हैं यहां बैठकर, लेकिन यहां से निकलकर क्या होता है? हम फिर तैयार हो जाते हैं एक बार फिर संकल्प लेने के लिए। मैं अगले आयोजन की बात तो बहुत दूर की कह रहा हूं, अभी का सेशन खत्म होगा ना, हम यहां संकल्प लेंगे, लेकिन यहां से बाहर निकलकर अगले सेशन के लिए तैयार हो जाएंगे कि अगले सेशन में आके संकल्प लेंगे। अब बोलो हमारा कौन सा संकल्प सबसे पुख्ता है? मेरे कुछ उर्दू के शब्द आते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? अब भोपाल लखनऊ का आदमी हो और उर्दू के शब्द ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है ना? अब वो तो वो फिजाओं में घुला हुआ है वो, है ना। तो हमारा संकल्प वाकई में उसमें कितनी दम है, कितनी जान है, इसके बारे में तो हमें खुद विचार और मूल्यांकन करना पड़ेगा ना। तो जरा हम एक बार इसका विचार करें कि क्या है हैप्पीनेस हाउस। ये जिनेंद्र जी ने ये कहाँ का नाम दे दिया है? ऐसा लग रहा था कि बढ़िया कुछ खाने पीने मिलेगा और यहाँ पर तो खिचड़ी विचड़ी खिला देते हैं शाम को और कह देते चलो 6-6 8-8 घंटे सुनो, इतने में काम हो गया। हालांकि मुन्ना भाई पूरी मेहनत करते हैं आपके स्वाद को बरकरार रखने का, है ना, लेकिन फिर भी हो सकता है घरों में आप कुछ और कर रहे होते, गुजिया पपड़िया और पनीर वनीर चल रहा होता, होली का त्योहार है और यहाँ पे तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ रहा है ना। तो आप ये बताओ ना अरे भाई ऐसा मत बोलो, अभी से वो ये सब सुनना छोड़ देंगे आप ये बात का विचार करो कि आखिर लाभ क्या है, सार क्या है इस सारे आयोजन का। उस हैप्पीनेस के बारे में हम विचार तो करें, क्या है हैप्पीनेस, क्या है हैप्पीनेस हाउस। मैं सही मायने में आपको बताऊं, यदि हैप्पीनेस जिस तरह से हैप्पीनेस को यहां पर परिभाषित किया जा रहा है या हम करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा हैप्पीनेस हाउस इस दुनिया में कहीं है ही नहीं। कहां है हैप्पीनेस हाउस? अरे उसके लिए आपको जाना पड़ेगा इस 2.5 द्वीप से सीधे 7 राजू ऊपर, और 45 लाख योजन का जहां पर अनंत सिद्ध है ना, वो है हैप्पीनेस हाउस। समझ में? वो है हैप्पीनेस हाउस। यदि इस दुनिया में ही कोई हाउस आपको हैप्पीनेस वाला, परमानेंट हैप्पीनेस वाला, हालांकि उस हैप्पीनेस की खोज यहीं होगी, लेकिन वो हैप्पीनेस चरितार्थ यदि कहीं होगी तो कहां होगी? वो तो सिद्धशिला पे ही होगी ना। तो ये तो सिर्फ उसका समझ लो कि या तो प्रेरणा लेने के लिए या निर्णय करने के लिए ये एक वक्त है हमारे पास, वो हम यहां कर सकते हैं। और उसी निर्णय करने के लिए ये पूरा आयोजन रचा गया है कि वो हैप्पीनेस क्या है, कैसा है, क्या होना चाहिए। मैंने कुछ यहां पर पॉइंट्स बनाए हैं
ये पॉइंट्स कुछ अलग नहीं है। आप प्रवचन सार की 76वें नंबर की गाथा देखोगे तो इन्हीं पॉइंट्स का, अमूमन इन्हीं पॉइंट्स की चर्चा आचार्य कुंद ने भी की है। मैंने भी वही कुछ 3 पॉइंट्स लिखे। पहला कौन सा है? कैसा होना चाहिए हैप्पीनेस? शुड बी इंडिपेंडेंट। दूसरा क्या लिखा है? इटर्नल। और तीसरा क्या लिखा है? मतलब ये इसकी बात अभी भी चल रही थी थोड़ी देर पहले, है ना। वो स्वाधीन होना चाहिए, सुख, आनंद, हैप्पीनेस को, हैप्पीनेस का मतलब दुनिया में खुशी माना जाता है। खुशी और आनंद या सुख में जमीन आसमान का अंतर है। आपके चेहरों पे आने वाली मुस्कुराहटें आपके भीतर के आनंद को बयान नहीं करती हैं, क्योंकि प्रायः, और हालांकि आजकल तो वो मुस्कुराहटें भी चली गई हैं, वो भी झूठी हैं। और हम लोग सिर्फ उतनी देर के लिए मुस्कुराते हैं जितनी देर हमारा फोटो खिंचता है ना। उसके अलावा तो हम मुस्कुराते भी नहीं हैं। मतलब बस वो चंद सेकंड, जो घरों में लगे हुए फोटो है ना, जिसमें पूरा परिवार खड़ा हुआ है और सबके स्माइली फेस हैं, भाई साहब इन लोगों ने बस तभी मुस्कुराया था जब इनकी फोटो खींची थी। ना उसके पीछे मुस्कुराए थे और ना आगे मुस्कुराए थे, है ना। वो अपनी बेटी की शादी कर रहा हुआ पिता एकदम हाल बेहाल हो जाता है, लेकिन उस पिता की भी आप एल्बम में लगी हुई फोटो देखोगे ना तो वो मुस्कुराते हुई नजर आएगी, लेकिन उस पिता के दर्द को बयान करने वाली कोई फोटो है नहीं, ना दिखती है और ना कोई दिखाना चाहता है। समझ में आया? तो वो जो हैप्पीनेस का मतलब यहां पर उस खुशी से नहीं है। ये हैप्पीनेस क्या है एक्चुअली? क्या हुआ, समस्या क्या है ना, हम सवाल करते हैं अंदर से और जमाना उत्तर देता है बाहर से। हमने सवाल किया कि तुम्हारा पेट भरा है, तो वो सामने वाला क्या बोलता? हाँ 6 रोटी खाई है। 6 रोटी खाई है, ये कोई उत्तर नहीं है। प्रश्न क्या था? भूखे तो नहीं हो? अरे भाई, कोई हो सकता है 12 रोटी खाने के बाद भी भूखा हो। तो भूख का संबंध अंदरूनी चीज से है ना, और बाहर से नहीं है, और हम उत्तर बाहर से देते हैं। अभी एक दिन मैंने ऐसी न्यूज पढ़ी, है ना, वो ऐसी थी कि एक व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया और सुसाइड करने के बाद देखा कि उसकी दोनों जेबों में 2-2 लाख रुपए की गड्डियां पड़ी हुई थी। तो लोगों ने मालूम क्या क्या, उसके आसपास वालों ने कहा कोई दुखी नहीं था इसको, तो पत्नी थी, बच्चे थे, अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे, व्यवसाय अच्छा चल रहा था। अरे जब मरा भी तो जेब में 2-2 लाख की गड्डियां लेके मरा। अब आप ये बताओ, सुख और बाहर की 2-2 लाख की गड्डियां, या बाहर के पत्नी, बच्चे और दम जमाने की दुनिया भर की चीजें, क्या इस बात का पैमाना है कि वो व्यक्ति सुखी है? और हम तो यही सवाल हम करते हैं। आचार्य हमसे पूछते हैं क्या सुखी हो, तो हम क्या कहते हैं? हाँ 2 मर्सिडीज हैं, इतने एकड़ जमीन है, हर साल का 25 करोड़ का टर्नओवर है। अरे हम प्रश्न कहां से कर रहे हैं सुखी हो, और हम उत्तर कहां से दे रहे हैं? भाई सवाल का कुछ समझो तो सही। जब सवाल अंदर का है तो जवाब भी अंदर का दो ना, सुखी हो। कई बार तो लोग सवाल ये करते हैं, अच्छा ये बताओ पैसा काय के लिए है? बोलो काय के लिए पैसा? किस लिए है पैसा? मैं बताऊं किस लिए है। जिनके पास यदि पैसा है ना, वो इसलिए है कि पैसा होने के बाद ये वाकई में पता चल जाता है कि इसमें सुख नहीं है। ये बता सकते हो आप। क्यों? क्योंकि एक फक्कड़ व्यक्ति तो यही सोच रहा है ना, एक भिखारी तो यही सोच रहा है शायद पैसा होगा तो खुश हो जाऊंगा। लेकिन जिसके पास है उसे ये मानने में, लेकिन वो ठहरे, रुके, समझे, विचारे, तब जाकर, विचारोगे नहीं तो बेचारे बने रह जाओगे। एक बात याद रखना, और हमारी बेचारगी का कारण विचार शून्यता ही है और कोई दूसरा नहीं है। इसलिए टोडरमल जी ने इतनी बड़ी बात कही जो मैंने फर्स्ट स्लाइड में बताई थी। क्या वो आपको दिखा था ना, तत्व विचार रहे देवादिक की प्रतीति करे। देखो पहले पढ़ लेते हैं वो वाला पॉइंट, है ना। ये पहली स्लाइड साधन है, और जिस स्लाइड पे मैं चर्चा कर रहा हूं वो साध्य है। इस साधन से साध्य तक पहुंचने का जरिया बीच की स्लाइड्स में है, और उस बीच की स्लाइड्स में बात होगी तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वार्थ क्या है? तत्वार्थ मतलब क्या क्या है? बोल तो देते हैं तत्व विचार करो, तत्व निर्णय करो, लेकिन हमें पल्ले ही नहीं पड़ता, समझ में ही नहीं आता कैसे किया जाता है तत्व विचार, कैसे किया जाता है तत्व निर्णय।
तो थोड़ा सा उसको हम अपने आम जीवन में आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। समझ पाए इतने से कम सेशन में ये जरूरी नहीं है, लेकिन मैं समझूंगा, ये प्रेरणा लेकर भी यदि चले गए ना, तो बस यही हैप्पीनेस हाउस की सफलता है। क्योंकि मैं इस दंभ से भरा हुआ नहीं हूं कि मैं आपको साधन से साध तक पहुंचा दूं। मैं तो खुद इस साधन को अपने बौद्धिक धरातल से श्रद्धान के धरातल पर साकार कर सकूं, ये मेरी सफलता है। मैं आपको समझा दूं, इसमें मेरी कोई सफलता है नहीं। और मैं समझाने का दंभ तो कर सकता हूं, समाधि तंत्र की भाषा में कहें मैं समझता हूं, समझाता हूं, है ना, ये इससे बड़ी कोई मूर्खता नहीं हो सकती है। आचार्य पूज्यपाद खुद समझा रहे हैं, लेकिन समझाते हुए कह रहे हैं कि मैं समझने समझाने का काम करता हूं, कोई मुझे समझा दे और मैं किसी को समझा दूं, दुनिया का इससे बड़ा कोई पागलपन है नहीं। देखो पढ़ते हैं वो लाइन, आप सब लोग मिलकर पढ़ेंगे तो कम से कम अच्छा लगेगा। कई बार आपने पढ़ा होगा हो सकता है, लेकिन अभी एक बार और पढ़ें, आखिर इस विचार में आखिर ताकत कितनी है। पढ़िए, देखो तत्व विचार की महिमा। बोलिए, पढ़िए पढ़िए आगे। आप समझ सकते हो टोडरमल जी ने एक वाक्य में क्या क्या उड़ा दिया, क्या क्या उड़ा दिया टोडरमल जी ने, जिनको पूरी दुनिया धर्म मान रही है। लोगों ने तुम धार्मिक हो, अधार्मिक हो, पुण्यात्मा हो, पापात्मा हो, इन सबको किन पैमानों पर तय किया है, उसके मापदंड क्या हैं? यही तो हैं जिन्हें टोडरमल जी ने एक बार में उड़ा डाला। देवादिक की प्रतीति करे, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, व्रतादिक पाले, तपश्चरणादि करे। अरे महाराज कुछ तो रह जाने दो, बोलो क्या 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 नहीं लिख दिया। तपश्चरणादि करे, साफ शब्दों में क्या कह रहे हैं आगे, उसको तो सम्यक तो होने का अधिकार नहीं है। और देखो अकेले तत्व विचार की ताकत, लेकिन तत्व विचार है तो तत्व विचार वाला इनके बिना भी सम्यक्त्व का अधिकारी होता है। अब कुछ तो बात होगी ना। अब हमें ये समझ में आ रहा हमारी बेचारगी क्यों है। क्यों है ये बेचारगी? इसलिए है बेचारगी कि हमने देवादि की प्रतीति नहीं की। नहीं, हम और आप में कई बार इतना ठोस श्रद्धान हो चुका है, जहां पर सीधे कनपटी पे कोई घोड़ा रखे ना, क्या बोलते हैं, बंदूक ताने, और उसके बाद ये कहे कि नमन करो नहीं तो तुम्हें यहां से एकदम एक झटके में उड़ा दिया जाएगा। आज समकित जी वो टोडरमल जी का चित्र दिखा रहे थे आपको, और यही तो कहा था टोडरमल जी से कि अब एक बार में ये कह दो कि जो तुमने लिखा है वो बस ठीक है, वो किसी उन्माद में लिख दिया था, बस इतना ही तो कहना है। अरे इससे कमोवेश, थोड़ी कम ज्यादा ऐसी स्थितियां हमारे साथ भी बनी, और कईयों की अभी भी हैं, कि जिन्हें वाकई में मौत की कीमत पर भी, जिनके स्वप्न में भी विचार नहीं आता है कि मैं कुदेव को गुरु को धर्म के सामने नमस्कार कर लूं। तो प्रतीति में तो कमी नहीं है। आगे बात क्या कही, तपश्चरणादि करे, व्रतादिक पाले, शास्त्रों का अभ्यास करे। शास्त्रों के अभ्यास का लेवल कहां तक पहुंच गया है, अब क्या कल्पना कर सकते हैं हम। आज तो हम में से कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि कोई पांचों परमागमों को भी ठीक से सुना सके कंठस्थ करके। कई लोग कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी उसमें थोड़ा सा कम ज्यादापना हो जाता है, उतनी फ्लुएंसी नहीं आ पाती है। लेकिन वो लेवल हमारा रह चुका है कि एक सेकंड में हजारों श्लोकों को दोहरा ले, हजारों श्लोकों को दोहरा ले। इस लेवल तक का ज्ञान। 11 अंग 9 पूर्व किसको कहते हैं? मैं जो कह रहा हूं ना बहुत छोटा बता रहा हूं। 11 अंग 9 पूर्व किसे कहते होंगे? तो आप बता सकते हैं कि क्या नहीं कर लिया होगा हमने ज्ञान के स्तर पर, बौद्धिक ज्ञान को कहां तक नहीं बढ़ा लिया होगा। व्रतादिक पालने की बात करें, हम क्या कर रहे हैं? हम थोड़ा बहुत व्रत पाल लेते हैं ना, थोड़ा सा क्या कह दिए हमने, तो बस आलू प्याज छोड़ दिए, तो हमें उतने में ही लगने लगता है हमने बहुत बड़ा कोई तीर मार लिया है। हमें थोड़ा सा लगने लगता है हम तो अष्टमी कर लेते हैं, हम 10 लक्षण में एकासन कर लेते हैं। अरे भाई कई लोग तो ऐसे मिले, हम तो मतलब माता पिता अपने बच्चे के लिए बोलते हैं भैया कम से कम 10 लक्षण में गुटखा नहीं खाता है।
मतलब इतनी बड़ी बात, ये उनके लिए इतना बड़ा विषय हो गया। मतलब वो 10 दिन तक इंतजार कर रहा है कि 11वें दिन खाएगा ही, है ना। अब वो तो किसी छोड़ा है, लेकिन वो ही उन्हें बहुत बड़ा व्रत लगने लगता है। अरे भाई, इन सब व्रतों को तो जाने दो। अणु व्रतों में कोई दोष ना हो, महाव्रतों में साक्षात केवली के सामने खड़ा कर दिया जाए ना, तो केवली भगवान हमारे आचरण में कोई दोष ना निकाल पाए, उस लेवल के व्रत पाले। लेकिन बोलो, इन सब परिस्थितियों में नहीं किया तो क्या नहीं किया, क्या नहीं किया। तो हमारी बेचारगी का कारण वो तो नहीं है कि देवादिक की प्रतीति नहीं की। हमारी बेचारगी का कारण वो तो नहीं है कि हमने तपश्चरण नहीं किया। तपश्चरण बिल्कुल वैसा किया है जो भजनों में पढ़ते हैं। ग्रीष्म ऋतु शिखर के ऊपर, शीत ऋतु दरिया के किनारे, बरसात की ऋतु में पेड़ों के नीचे कोई यहां से काट के और उसमें नमक भर दे, है ना, तो भी क्या कहते हैं, आंख की पोर लाल ना पड़े, मुंह से ची की आवाज ना निकले। अब वो ची की आवाज तो कईयों की नहीं निकलती भाई साहब। अभी एक छावा फिल्म लगी हुई है ना, संभाजी के ऊपर है। तो मेरे मित्र और लोगों को अब पता चल गया कि उनके साथ कैसा हुआ। वो कितना बड़ा चढ़ा के बताया नहीं बताया वो जाने, लेकिन ऐसा बताते उनकी दोनों आंखें निकाल ली, दोनों आंखें निकाल ली, लेकिन उसके बाद भी उनने ची की आवाज नहीं की। तो भाई, ये इन चीजों से हम तपश्चरण को तौलेंगे। अभी कुंभ लगा था, कई ऐसे अघोरी और नागा बाबा और सब लोग आते हैं। वो लोग भरी ठंड के समय में रेत के अंदर पैर गाड़कर और बिल्कुल जिस तरह के नाना प्रकार के क्या कहते हैं क्रिया आदि हो सकती है ना, वो सब करते हैं। और इसके बाद भी रस ले रहे हैं। अब वो रस किस चीज का ले रहे हैं, कोई बता सकता है? कहां से उनका अहम पुष्ट हो रहा है, कहां से उनकी पर्याय मूलता पुष्ट हो रही है। ऐसे ही उग्र से उग्र तपश्चरण करने के बाद भी हमारी पर्याय मूलता कहां से पुष्ट होती है, ये बता सकता है क्या कोई? ये तो साक्षात केवली भगवान जाने। और ऐसा हम कर चुके हैं, क्योंकि 9वें ग्रहव्यक तक जाने वाला व्यक्ति कोई ऐसा ही नहीं होता, फौरी तौर पे नहीं चले जाते हैं। पहली चीज तो 9वें ग्रहव्यक कोई ग्रस्त नहीं जा सकता है, क्योंकि ग्रस्त सवस्त्र के ऊपर जाने की सीमा नक्की है, कितने ऊपर तक जाएगा। यदि 9वें ग्रहव्यक तक गया है तो 100% वो साधु हुआ ही है, वो दिगंबर साधु हुआ ही है। और दिगंबर साधु होने के बाद भी यदि उसे अपनी क्रियाओं में लाज भय गारव पड़ा हुआ है ना, तब भी नहीं जाएगा। बचाओ तो सही, तपश्चरण आदि भी किस लेवल का नहीं किया होगा, क्या नहीं किया। इसका मतलब हमारी बेचारगी का कारण यह भी नहीं है कि हमने तपश्चरण नहीं किया, यह भी नहीं है कि व्रत नहीं किया, शास्त्राभ्यास नहीं किया, अरहंत आदि की प्रतीति नहीं की। तो क्या है हमारी बेचारगी का कारण? विचार नहीं किया। तब मैं कह रहा हूं कि विचार शून्यता हमारी बेचारगी का कारण है। और हम वो विचार करने के लायक, वो निर्णय करने में यदि उद्यमी हो सके ना, तो यही हैप्पीनेस हाउस की सार्थकता है, ये इसका सार है। ये नहीं है मौसम की अनुकूलता, एकदम खाली खालीपन है, मुंबई और कलकत्ता की चकाचौंध से दूर हटके, है ना। अभी अधिकांश लोग तो शहरों के ही दिख रहे हैं, कलकत्ता के लोग ज्यादा हैं, है ना, और भी सब अलग अलग स्थानों से हैं। आप सब लोग जानते हैं यहां तो कुछ भी नहीं है। तो ये हमारे लिए एक आउटिंग हो गई, और इनडायरेक्ट वे में हम कह ना पाए, लेकिन ये भी हमारे रिसोर्ट ही हो गया है। और क्या हुआ, यही ऐसे ही तो कुछ ऊपरी कामनेस के लिए हम वहां जाते हैं, कुछ ऐसे ही फौरी कामनेस के लिए। हालांकि वो कामनेस का लेवल बदल है, मतलब उस शांति का अंतर ये पड़ गया। वहां पर पाप वृत्ति है, यहां पर पुण्य वृत्ति हो सकती है, लेकिन है तो हम कर्म में ही उलझे हुए, ठहरे तो हम कर्मों में ही हैं। अच्छा, कर्म और धर्म में अंतर क्या है? क्या है? एक सरल अंतर बताओ, कर्म और धर्म में अंतर, जो आप आगे बता सको और खुद कभी करो तो तौल सको उसे। जिसका फल कुछ समय बाद मिले वो कर्म है, और जिसका फल तुरंत मिले वो धर्म है। समझ में आया? अब ऐसे ही तत्काल किसका फल मिलता है? देखो, अभी मैं अनुभूति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अनुभूति के पहले की बात कर रहा हूं। टोडरमल जी ने ये जो वाक्य लिखा ना, इसके ऊपर एक और बात कही है। ये सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि का प्रकरण है, संभवतः जो पहले जो मोक्षमार्ग प्रकाशक चलता था उसका 262 नंबर का पेज होना चाहिए।
262 या 261 नंबर का पेज है ना। इसके ही थोड़े से ऊपर उन्होंने एक बात लिखी, मालूम कितनी बड़ी बात कही है। कौन को होता है सम्यक दर्शन? किसे होता है? जब आप वाकई में तत्वाभ्यास करते हो ना, गंभीरता से, ईमानदारी के साथ, सही नियत के साथ। उस तत्वाभ्यास के कारण होता क्या, क्या काम होता है अंदर में, क्या काम होता है? मिथ्यात्व का अनुभागहीन होता है। क्या होता है? सोचो, उस अनुभाग को हीन करने की सामर्थ्य इन सब चीजों में नहीं है। देवादि की प्रतीति करे, व्रतादि पाले, तपस्चरणादि करे, किससे हो रहा है वो हीन? तत्व विचार से, अब तत्वाभ्यास से। और आगे क्या कहते हैं? अरे मिथ्यात्व का अनुभाग हीन होते होते जहां उसका उदय नहीं है, तो उदय नहीं होने का ही नाम तो सम्यक तो है। सम्यक तो कहीं और से, अलग से, ऊपर से, बाहर से थोड़ी आता है। जहां मिथ्यात्व का अनुदय है उसका ही नाम क्या है? वो ही सम्यक तो है। तो बोलो उसे हीन करने की किसमें ताकत आई? तत्व विचार में। उस तत्व विचार को हम इतना हल्के में लेते हैं। हमें लगता है क्या होगा बातें करने से, क्या होगा विचार करने से, कुछ करें तो कुछ मिलेगा। हम लोगों पे आरोप लगाते हैं, बातों का जमा खर्च करते रहते हो, करते धरते तो कुछ हो नहीं हो। उनसे पूछो करना क्या है? अरे नहीं करने की प्रेरणा तो हमारे भगवान दे रहे हैं। अब आप हमें ये बताओ कि इन भगवान के सामने हम क्या कर लें। लेकिन क्या करें? जो चीज दिखती है ना वही बिकती है। तत्व विचार दिखता नहीं है तो बिकता नहीं है। लेकिन यदि उपास करोगे तो दिखता भी है और बिकता भी है। एकासन करोगे तो दिखता भी है और बिकता भी है। स्वाध्याय करोगे मतलब पढ़ोगे, कुछ किताबें पढ़ोगे, कुछ सुनाओगे तो दिखता है, इसलिए बिकता है। लेकिन विचार तो किसी को दिखता नहीं है। और हमें दिखाना क्या है? जो बिक सके। तो हमारा भी सहज आकर्षण किसके प्रति पड़ा रहता है? किसी ना किसी रूप में, किसी क्रिया के प्रति ही पड़ा रहता है। ये है साधन। अरे अब तो समय ही हो गया, मुझे तो साध्य के उन 4 पॉइंट्स पे चर्चा करना थी। भैया निकाल लो एक बार और, हालांकि कल मैं उसके ऊपर वापस से बात करूंगा। कितना 9 बजे तक का ही टाइम है ना संकित जी? 2-5 मिनट का टाइम और बचा है। अब जरा देखें ये इस साधन से कौन सा साध्य, जिस हैप्पीनेस को समझने के लिए हम बैठे हैं ना, वो ये है। आपको क्या करना है? अरे तुलसीदास जी ने एक दोहा लिखा, पराधीन स्वप्नहु सुख नाही। जो पराधीनता हो उसमें स्वप्न में भी सुख नहीं है। अब आप मुझे पूरी अपने सुख की या हैप्पीनेस की लिस्ट लेकर आओ। जो पूरी हैप्पीनेस की जो पूरी आपने पोर्टफोलियो बनाया है ना, उसमें से ये बताओ वो इंडिपेंडेंट कौन सा है, स्वाधीन कौन सा है, कौन सा सुख है? आपको आप जो सोचो, जो सुख किसी अन्य अवलंबन से आया है वो उस अवलंबन की कद्र दुनिया के सामने घट जाने से वो सुख भी चला जाएगा। आपने ये सोच के रखा था कि होंडा सिटी आए तो सुख है, आपके सामने कोई मर्सिडीज लेके आएगा तो होंडा सिटी में दुख दिखने लगेगा। फिर क्या होगा? एप्पल 13-14 आपके पास था, आपको सुख लग रहा था, आपको एप्पल 16 सामने आ जाएगा तो क्या होगा? आपको वही चीज दुख का कारण लगने लगेगी। क्यों? क्योंकि और आ गए ना, हमारा घर कैसा है इस बात में हम सुखी नहीं होते, हमारे अगल बगल में लोगों के घर कैसे हैं इस बात से हमें बहुत फर्क पड़ता है। वो एक विज्ञापन भी चलता है, मेरी शर्ट तेरी शर्ट से सफेद कैसे। और हम पूरी कोशिश भी किसके लिए करते हैं? हमारे सुख के पैरामीटर क्या हैं? यही तो है, हम अपनी शर्ट को दूसरे की शर्ट से ज्यादा सफेद बनाने की कोशिश करते हैं। और बोलो ये कोशिश कब तक चलेगी? जब आप सुखी हो जाओगे। क्या कभी ऐसा कोई पॉइंट आएगा जहां पर आपके सामने आपकी ही शर्ट सबसे धवल निरंजन स्वच्छ सफेद होगी? और आपने सुख को तो तलाशना है भीतर, लेकिन उस सुख को पाने का पैरामीटर बाहर बनाया है। अब बोलो क्या होगा? यही लग्जरी की दौड़ है। और भाई साहब लग्जरी की दौड़, सही बताएं ना, लग्जरी की दौड़ हमारे साथ ही रेस है। आप अपने साथ ही दौड़ रहे हो तो बोलो आप कब जीत जाओगे? आपकी दौड़ किसके साथ है? आपके खुद के साथ है। अब आपके साथ आप खुद दौड़ोगे तो बोलो आप कब जीतोगे?
जब जब आपको लगेगा ना कि आप जीत गए, तब आपको यह भी लगेगा कि आप आपसे ही हार गए, और जब जब आपको यह लगेगा आप आपसे ही हार गए तो आप फिर दौड़ोगे। और कब तक दौड़ोगे, कब तक दौड़ोगे? वो पॉइंट क्या है? यहां बैठे हुए हम सब लोगों में से कोई व्यक्ति है जो उस पॉइंट को बता सके कि मैं इस पॉइंट पर आकर ठहरूंगा? हम बता सकते हैं। चलो मैंने अपने जीवन में किसी पर्टिकुलर लक्ष्य के साथ अपनी दौड़ शुरू की थी, थोड़ा बहुत कम ज्यादा रूप में हमने कुछ हद तक उसको पाया भी होगा, लेकिन क्या हम ये तय कर सकते हैं कि अब मुझे इस पॉइंट पर ठहरना है? और उस पॉइंट पर जहां कहीं भी आप पहुंचे हो, वहां पहुंचकर आप ये कह सकते हो कि मैं अब सुखी हो गया हूं? अभी भी क्यों खालीपन लग रहा है? इसका मतलब हमने सुख को स्वाधीन नहीं, हमने किसी ना किसी के अधीन पराधीन बना रखा है। हमारे कॉम्पिटिटर ही बहुत गलत रहे हैं। हमारा कंपटीशन किनसे होना? भैया ये बहुत जरूरी चीज है। अपने लक्ष्य और अपने प्रतिस्पर्धियों के प्रति बहुत स्पष्ट रहना। यदि आपका लक्ष्य और आपके प्रतिस्पर्धी के प्रति आप स्पष्ट नहीं है, और बहुत सोच समझकर बनाना। हम किनसे प्रतिस्पर्धा करते हैं? हमें यह लगने लगता है कि हमने आलू प्याज छोड़ दिए, हमारा दोस्त है वो तो दारू सिगरेट पी रहा है। तो आपके कॉम्पिटिटर आपने किसको बनाया है? आपको समझ में आ रही है? आपने कॉम्पिटिटर बनाया कि वो व्यक्ति एक आसन करता है, मैं 2 करने लगा। आप किसे बना रहे हो? उसको इतने ग्रंथ याद है, मुझे इससे ज्यादा याद होने लगे। हम किसे बना रहे हैं? आजकल हमें बड़ी छोटी छोटी सी चीजें हमें हताश और निराश कर देती हैं। फेसबुक पे मेरे में 50 लाइक हैं, किसी के में 150 लाइक आ जाते हैं तो मैं हताश हो जाता हूं। अरे भाई, समझ में भी आ रहा है कि नहीं? कहां कंपटीशन करना है, किससे प्रतिस्पर्धा है? कुछ लाइक्स, कुछ क्या कहते हैं सब्सक्राइबर, कुछ व्यूज, हमें वो चीज टोटल वर्चुअली चल रही है और वो मुझे यहां दुखी बना रही है। इसका मतलब मेरी प्रतिस्पर्धा कितनी गैर बुनियादी चीजों से है। और लक्ष्य क्या है? अब हम अपने अपने लक्ष्यों को देख लें। क्या है लक्ष्य? लौकिक लक्ष्यों को तो जाने दो, हमने धर्म के क्षेत्रों में आकर भी जो लक्ष्य तय किए हैं ना, एक बार उनका भी मूल्यांकन कर लें। क्या है लक्ष्य? बड़ा आश्चर्य होता है, लोग कहते हैं अब देखो इस भाव में तो मोक्ष होने वाला है नहीं है, तो भैया एक काम करो, पुण्य जोड़ के स्वर्ग चले जाओ, है ना। उसके बाद स्वर्ग से वापस विदेह क्षेत्र में जाएंगे, फिर विदेह क्षेत्र में जाकर निर्गंध दिगंबर साधु बनेंगे, या फिर जब तक रिटर्न में यहां पर भरत क्षेत्र में ही चौथा काल आ जाएगा, है ना, और फिर हम उस चौथे काल में पैदा होंगे और यहां आने के बाद फिर हमने स्वभाव साधन द्वारा 4 घातीय कर्मों का क्षय करके और अरहंत अवस्था की प्राप्ति कर लेंगे। सोचो तो सही, यहां पर अगले 5 वर्षों के 5 तो बहुत ज्यादा हो गए, 2 महीनों का जो हमने हैप्पीनेस हाउस में आने का लक्ष्य बनाया था, वो तो हमारा, वो सपना तो हमारा पूरा नहीं हो पाया, वो योजना तो हमारी काम नहीं आई। और हम कितनी बड़ी योजना बना रहे हैं, इतना जबरदस्त कैलकुलेशन चल रहा है कि स्वर्ग जाएंगे और स्वर्ग में भी उतनी आयु लेके जाएंगे कि यहाँ पे चौथा काल आ जाएगा और उस चौथे काल में हम पैदा होंगे और साक्षात यहाँ पर किसी तीर्थंकर का शासन चल रहा होगा, उनके शासन में बैठेंगे और उनसे दिव्य ध्वनि सुनेंगे और केवली के पाद मूल में छायक सम्यक तो लेंगे और छायक सम्यक तो लेके फिर हम भी निर्वाण की प्राप्ति करेंगे। हे भगवान, अभी तेरे को यहाँ पर सब कुछ उपलब्ध था और अभी उपलब्ध था, इस समय को हमने बिना विचार के कुछ फौरी चीजों को इकट्ठा करने में जाया कर दिया, बर्बाद कर दिया। और हमने योजनाएं बनाई अपने 2 भाव 4 भावों बाद की, जो कि अभी हमें उपलब्ध ही नहीं है। जो उपलब्ध था उसकी कद्र नहीं की, जो अनुपलब्ध था उसके लिए योजनाएं बनाई। अब सोचो इन लक्ष्यों पर आप इस व्यक्ति के लिए क्या कहोगे? क्या है इन योजनाओं का स्तर? क्या है हमारे लक्ष्य का स्तर? इसलिए अपने लक्ष्य और प्रतिस्पर्धी बहुत सोच समझ के बनाना। हैप्पीनेस कैसा होना चाहिए? स्वाधीन, इंडिपेंडेंट, इटर्नल, जो कि खत्म ना हो, शाश्वत हो, और जिसके बाद में भी, जिस सुख के बाद में भी क्या हो? आनंद कम ना हो, जो सुख सुख का ही कारण हो, दुख का कारण ना हो।
अब इन सब पैमानों पर हमारा हैप्पीनेस कितना खरा उतरता है, खरा नहीं उतरता है, इसके ऊपर हम कल विचार करेंगे। अभी मुझे लगता है कि सुबह से शाम तक में जिस तरह से आपकी बैटरी डाउन हो रही है, तो उस हैप्पीनेस जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं लक्ष्य लेकर, उस हैप्पीनेस का तो पता नहीं, लेकिन अभी हमारा जो यहाँ का हैप्पीनेस है ना, वो गायब होता जा रहा है। हमें यहाँ पर अपनी विशुद्धता को बरकरार रखते हुए शुद्धता को साध्य मानकर प्रयास करना है, और ऐसी शुद्धता ही हमारा लक्ष्य हो। उस शुद्धता का साधन क्या हो, इन सब विषयों पर हम आगे विचार करेंगे। अभी अपनी बात यहीं पूरी करते हैं। अब तो थक गए आप लोग, थक गए अजय जी? हाँ, चलें फिर। चलिए, देखिए वास्तव में बहुत आनंद आ रहा है, इतनी सुंदर चर्चा और प्रैक्टिकल अपनी लाइफ से कनेक्ट करके हमें भाई साहब यहाँ पर सुना रहे हैं, हमारे विद्वानों के माध्यम से हमें लाभ मिल रहा है। और अभी जो हमने सुना, दिन भर में हमने सुना, मनन किया, आपने भी अपने विचार, कुछ ना कुछ दिशा निर्देश आपने अपने लिए भी तय किए होंगे, आपने उसका आनंद लिया होगा। तो हम भी इसी आध्यात्मिकता के रंग में सिर्फ आधा घंटा और रंगेंगे। जिस किसी की भावना बड़ी शानदार, आपको सिद्धों के नीचे, सिद्धों की तलहटी में आपके लिए बाहर व्यवस्था, चेयर्स लगा दी गई हैं, पूरा मंच तैयार है। अब आप लोग बोलेंगे और हम लोग सुनेंगे, ऐसी व्यवस्था भी बाहर हमने की है। तो हम चलते हैं, आध्यात्मिक भजन भी करेंगे। आप में से कोई हमारे, आप अंकुर जी के माध्यम से तो कुछ शेर और शायरी के शब्द उनकी जुबां पर आ रहे थे और आप सुन रहे थे, उसका लुत्फ उठा रहे थे। तो बाहर भी हम उसका लुत्फ आदरणीय भाई साहब के माध्यम से उठाएंगे। वो बहुत बढ़िया कविता भी हमें कुछ सुनाएंगे। तो हम सभी मात्र आधा घंटे के लिए बाहर चलेंगे, अभी नहीं, पहले कल का कार्यक्रम सुन लें। कल सुबह 4:45 बजे आपको उठना है। आलस छोड़ो, पहला ही वाक्य है।